सो वेलकम गाइज, ये वीडियो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके पहले जो हमने फर्स्ट सम किया था उस फर्स्ट सम में हमें नोशनल प्रॉफिट जो मिला था, नोशनल प्रॉफिट का कोई भी पार्ट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पाए थे। उसका रीज़न ये था कि अपना वर्क सर्टिफाइड लेस देन 25% था। ये क्वेश्चन में अपना नोशनल प्रॉफिट जो है उसमें से कुछ पार्ट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड मोर देन 90% है। ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस टेबल की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बुक में और सम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, यूट्यूब पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अ कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट एट एन एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ 108 लाख। 1000 में 3 जीरो होते हैं ना, तो लाख में कितने जीरो होंगे? 5। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो 108 लाख, तो 1 2 3 4 5 है ना। तो ये हो जाएगा, ये 1000 हो गया, ये लाख हो गया और ये करोड़ हो गया। तो 1 करोड़ 8 लाख प्राइस है। किसका प्राइस है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 1 करोड़ 8 लाख है, विच इंक्लूड्स अ बजट प्रॉफिट ऑफ 18 लाख। तो ये लोग का कहना ये है, मानना ये है कि अगर ये लोग 1 करोड़ 8 लाख का अगर कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं तो 18 लाख के करीब इन लोगों का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो। द रिलेवेंट डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एज अंडर। तो आपको को पूरे साल का डेटा दिया हुआ है और अमाउंट कैसे? 1000 में। तो ये 5000 दिख रहा है ना, तो इसके आगे 3 जीरो अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 लाख रुपया। ठीक है, तो फिलहाल छोड़ो, अभी जाने दो, 1000 में रखते हैं इसको। मटेरियल इशू एट साइट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहाँ जाएगा? ये डेबिट में जाएगा, हमने पहले सब में सीखा हुआ है। डायरेक्ट वेजेस पेड, ये भी डेबिट में जाएगा। प्लांट हायर्ड, इसका जो डेप्रिसिएशन होगा ना वो हम लोग डेबिट में लिखेंगे। साइट ऑफिस कॉस्ट 270, तो ये भी डेबिट में जाएगा। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट, साइट से मटेरियल रिटर्न किया तो ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइट में जाएगा। ठीक है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500, तो ये डेबिट में जाएगा। वर्क सर्टिफाइड 10,000 का काम हो गया, 10,000 में 3 जीरो ऐड करोगे तो ये 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इतने का काम कंप्लीट हो गया। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, देखो यहाँ पे ना 2 पार्टी होती है, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर है ना, और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी डबल ही आएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर काम करता है किसके लिए? कॉन्ट्रैक्टी के लिए। जो कॉन्ट्रैक्ट देता है वो कॉन्ट्रैक्टी, और जो कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करता है वो कौन बनता है? कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो ये हो गया। अ स्पेशल प्लांट वॉज परचेज्ड स्पेसिफिकली फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक स्पेशल प्लांट खरीदा गया जो कि कितने का है? 8 लाख रुपए का है। आफ्टर यूज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट टिल द एंड ऑफ 31 मार्च 2018 इट वॉज वैल्यूड 5 लाख। मतलब 8 लाख का जो प्लांट खरीदा था वो एंड ऑफ द ईयर कितने का हो गया? 5 लाख का हो गया। तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 3 लाख का हुआ। तो वो 3 लाख हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट साइट एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज एस्टिमेटेड 18 लाख। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट साइट, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट साइट मतलब ये कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइट में आएगा। इसको कैसे हैंडल करना है बताऊंगा अभी सम सॉल्व करते वक्त। डायरेक्ट वेजेस अक्रूड, अक्रूड मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। अक्रूड मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। ठीक है, 1,10,000। इसके पहले भी जो हमने सम किया था वहाँ पे भी वेजेस आउटस्टैंडिंग था, तो हमने कैसे हैंडल किया था आपको याद होगा। तो ये जो वेजेस है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, फिर रिक्वायर्ड क्या चाहिए अपने को? प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड कंप्यूट द प्रॉफिट टू बी टेकन इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पिछला सम जो हमने किया था वहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं गया था, क्योंकि कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कंप्लीट? खाली 20% ही हुआ था, है ना। तो अभी ये सम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ओके, चलो सम सॉल्व कर लें अभी। तो सबसे पहला जो है क्या है? मटेरियल इशूड टू साइट। देखो रुपीज़ मैंने कैसे रखा है? 1000 में रखा। टू मटेरियल कितना है? 5000। तो यहाँ पे आउटर कॉलम में 5000 लिख देंगे। मतलब जितना भी अमाउंट हमको आएगा ना लाख में या करोड़ में, तो हमको उसको कन्वर्ट करके इसमें करना है 1000 में। ये 3 जीरो है ना, मतलब 1000 में। ठीक है, उसके बाद क्या है? डायरेक्ट वेजेस,
डायरेक्ट वेजेस है 3800, इसमें आउटस्टैंडिंग हमें ऐड करना है तो वो हम बाद में करेंगे। फिर उसके बाद है प्लांट हायर किया तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर ओके, प्लांट हायर किया लेकिन उसका देखो कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह दिया नहीं है, तो हम लोग पूरा का पूरा जो प्लांट का वैल्यू है ना वो हम लोग यहीं पे लिखेंगे 700। फिर ऑफिस साइट कॉस्ट, साइट ऑफिस कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन साइट आपने देखा होगा वहाँ पे ना टेम्परेरी क्या बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, है ना। तो टेम्परेरी जो ऑफिस बनाते हैं ना उसी को बोलते हैं साइट ऑफिस, उसको बनाने का खर्चा, ठीक है। क्योंकि जो एडमिन डिपार्टमेंट होता है ना वो कैसे काम करेगा, वो रेत मिट्टी में तो काम नहीं करेगा ना, तो उसके लिए अलग से एक ऑफिस बनाया जाता है। तो इसकी कॉस्ट है 270 रुपये। उसके बाद है मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट, साइट से अगर मटेरियल रिटर्न किया तो क्रेडिट साइड में आएगा रिटर्न कितना 100। फिर उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500। देन वर्क सर्टिफाइड, तो ये आता है बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड 10,000, ठीक है। फिर प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, तो इसको कुछ नहीं करना, ये कॉन्ट्रैक्टर से मिला हुआ पैसा होता है, इसके अगेंस्ट में मिलता है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना उसका। फिर उसके बाद है वो जो स्पेशल प्लान जो खरीदा था कितने का, 8 लाख रुपए का, है ना, उसकी एंड ऑफ द ईयर वैल्यू कितनी रहेगी 5 लाख, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेशल प्लांट 8 लाख का लिया था, एंड ऑफ द ईयर उसकी वैल्यू 5 लाख ही रहेगी, यहाँ पे 3 लाख आना चाहिए। अब 3 लाख को अगर 1000 में करेंगे तो 300 हो जाएगा, क्योंकि 300 के आगे 3 जीरो ऐड करोगे तब तो जाके 3 लाख होएगा ना वो, ठीक है। फिर देन उसके बाद क्या है, ये हो गया। फिर मटेरियल एट साइट, तो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा मटेरियल एट साइट 18 लाख, 18 लाख कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद और कुछ दिया है क्या, हाँ, डायरेक्ट वेजेस एड डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग 1,10,000 दिया है, तो इसको कितना काउंट करेंगे 110, 3 जीरो हटा देंगे ना क्योंकि इधर 1000 में रुपीज़ है, तो ये हो जाएगा 3,910, ठीक है। ऑलमोस्ट सब हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर ले लेते हैं, तो 10,000 प्लस 1,000 कितना आएगा 11,800, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस, टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है 11,900, यहाँ पे भी लिखेंगे 11,000। अभी ये जो एक्सपेंसेस है उसको माइनस कर लेते हैं, 0, डेबिट का टोटल लेते हैं पहले 0, फिर 10 मतलब 1 और 7 8 होएगा, फिर 9 16 16 24 26 2 कैरी किया, 7 10 10 का 10, तो डेबिट का कितना है 10,680, क्रेडिट का कितना है 11,900, 11,900, 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 2 6, और ये क्या हो जाएगा, कैरी नहीं हुआ है तो ये 1 आ जाएगा, 1220 क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा। समझे ना कैसे प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट मतलब इनकम, डेबिट मतलब एक्सपेंस,
ठीक है। तो 1220 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे टू, कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं, नोशनल प्रॉफिट कैरिड ऑन 1220, ठीक है ना। फिर बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1220, ठीक है। अब ये 1220 रुपये के प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कुछ कहाँ जाएगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ही रहेगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू वर्क इन प्रोग्रेस, इसको रिजोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कैसे, ये कैसे होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ सीखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा पहला वर्किंग नोट, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। आपका जो ये जो वर्क सर्टिफाइड है ना, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट का कितना परसेंट है, पहले हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं इसको, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है, 10,000, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 10,800, है ना। 1,80,00,000 है ना, 1,08,00,000 है ना, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, 100। तो ये जब कैलकुलेट करोगे ना, तो ये आपको आएगा 92.59%। अब 92.59% क्या हो गया, वर्क सर्टिफाइड हो गया। तो ये हमें देखो टेबल याद होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो 92% किधर आएगा, देखो 50 to 90% में ये फॉर्मूला लगता है 2/3 नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। बट हम क्या है, 90% के ऊपर है, 100 से कम है, यानी नियरिंग कंप्लीशन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो ये वाला फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे। तो सेकेंड अभी क्या लिखेंगे, प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब कितना प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। तो क्या बोला था वहाँ पे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू, फॉर्मूला क्या था, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है, तो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो आपको पहले ही बताया हुआ है। देखो, विच इंक्लूड्स अ बजटेड प्रॉफिट ऑफ 18 लाख, इसका मतलब ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है ना। तो 18 लाख को कैसे लिखोगे, 1800, है ना, 1000 में करना ना इसको, और कॉन्ट्रैक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1800 को किससे, कैश रिसीव्ड। कैश कितना रिसीव किया, तो देखोगे तो कैश रिसीव्ड कितना है, 7,200, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे 7,200 डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 108, 20 और ऐड कर दो, ठीक है। तो अब ये पूरा कैलकुलेट करोगे ना, तो यू विल गेट 1200, कैलसी कर लेना आप लोग, ठीक है। तो यानी जो भी यहाँ पे अपने को प्रॉफिट हुआ है ना 1220 रुपये, उसमें से 1200 रुपया कहाँ जाएगा, करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बचा कितना 20 रुपया, तो वो कहाँ जाएगा, वो रिजर्व्स रहेगा, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में। तो आई होप आप लोग को समझा होगा। धीरे धीरे देखो बहुत सी बातें इसमें, जैसे नोशनल प्रॉफिट क्या होता है ना, वर्क सर्टिफाइड, ये सब चीज़ें ना बाय द टाइम आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जब जैसे जैसे आप सम्स देखते जाओगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।